हेलो फ्रेंड्स, आपको आपके अपने चैनल गुरुकुल वैदिक एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, आपको कल हमने मैप के जरिए कोस्टल लाइन यानी तटीय रेखा और तटीय मैदान के बारे में बताया था और अच्छे से पढ़ाया भी था और आपको अच्छे से याद भी करवा दिया था। मैंने उसके बारे में क्वेश्चन भी मैंने डाला था, जिसका कई बच्चों ने कमेंट भी में जवाब दिया, सही था उसका। ठीक है दोस्त, मैंने पूछा था कि ऑन नॉटिकल माइल्स में कितने किलोमीटर होते हैं, तो जवाब सही था। उसका जवाब होता है 1.852 किलोमीटर। ठीक है, तो चलिए दोस्त, आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे कि आपने देख लिया होगा, पता लग गया होगा, तो यहाँ पर तो तटरेखा पहले से लिखा हुआ था, तो मैं इरेज कर देता हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक मैंने बताया था कल आपको कि पोर्ट के बारे में होगा। किसके बारे में होगा? पोर्ट के बारे में। ठीक है, मैंने बताया था कल की कल वाली वीडियो में मैंने बोला था कि मैं आपको टाइम बचेगा, अगर वीडियो लंबी नहीं होगी तो मैं आपको पोर्ट साथ में करवा दूंगा, नहीं तो अदरवाइज क्या होगा, मैं आपका नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। तो आज नेक्स्ट क्लास में ही बंदरगाह। ठीक है, तो पोर्ट यानी बंदरगाह होता है, तो ये मैंने बता दिया आपको। ठीक है, तो ये आज करवाएंगे बंदरगाह यानी पोर्ट के बारे में बताएंगे। ठीक है दोस्त, तो उसी से रिलेटेड है, मैप के जरिए ही बताऊंगा। मैप आपके सामने बना हुआ है, वही मैप है, बस मैप को मैंने इरेज किया है, साइडों से मिटे हैं इसकी चीज़ें। ठीक है, तो चलिए, मैंने बताया था रेड लाइन जो आपको दिख रही है, ये आपको पूर्वी घाट है, ये पश्चिमी घाट है। जबकि पूर्वी घाट चौड़ी होती है, पश्चिमी घाट जो है ये क्या है, आपकी पतली होती है। यहाँ पे जो पहाड़ी होती हैं ये दंतुरित, इनको जो पहाड़ी होती है दंतुरित पहाड़ी बोली जाती है। क्यों बोली जाती है? क्योंकि नोकीले होती हैं, एक तरह से ये नोकीले होती हैं, ऐसे नोक जैसे निकला हुआ होता है ऐसे ऐसे, इसलिए इसको दंतुरित पहाड़ी भी बोली जाती है। ठीक है, यहाँ दंतुरित पाई जाती है। ठीक है दोस्त, यहाँ तक चलो बता दिया था मैंने। आज करवाएंगे आपको पोर्ट के बारे में यानी बंदरगाह के बारे में। मेजर पोर्ट्स जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड जो है बात करें, एग्जाम में जब आते हैं उससे क्वेश्चन बनते हैं, किस टाइप के बनते हैं, किस टाइप के फॉर्म होते हैं, वो आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्त, तो चलिए फटाफट वीडियो शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किए हैं तो, अगर कर दिए हैं तो बेल आइकन पर दबा कर आप नोटिफिकेशन के लिए तैयार हो जाएं दोस्त। तो चलिए देखते हैं पोर्ट के बारे में, चलिए बंदरगाह के बारे में। ठीक है दोस्त, तो मैंने आपको ये पहले, चलिए सबसे पहले मैं रिवीजन में बताता हूँ आपको। तटीय मैदान के बारे में बताया था मैंने, तो तटीय मैदान जो यानी आपको कोस्टल लाइन के बारे में बात कर रहा हूँ, यानी कोस्टल लाइन एरिया। ठीक है, तो मैंने पूछा था तो आपको याद होना चाहिए, ये जो यहाँ से गुजरात का जो तटीय मैदान यानी कोस्टल लाइन एरिया, इसको क्या बोला जाता है? इसे आप क्या बोलते हैं दोस्तों? बताइए क्या बोलते हैं इसको? आप कठियावाड़ का मैदान बोला जाता है, कठियावाड़ तटीय मैदान बोला जाता है। ठीक है, महाराष्ट्र और गोवा का सहादरी या कोंकण बोला जाता है। ठीक है, महाराष्ट्र और गोवा का क्या बोलता है? सहादरी या कोंकण। और कर्नाटका का कन्नड़ बोला जाता है, केरला का मालाबार बोला जाता है, और तमिलनाडु आंध्र प्रदेश को क्या बोला जाता है? आधा तमिलनाडु और आधा पूरा तमिलनाडु और आधा आंध्र प्रदेश के तटीय मैदान को क्या बोला जाता है मेरे प्यारे भाई? इसको बोला जाता है कोरोमंडल। और आधा आंध्र प्रदेश और आधा उत्तर उड़ीसा, आधा उड़ीसा और आधा आपका क्या बोलते हैं, आंध्र प्रदेश, तो ये होता है उत्तरी सरकार। और ये आधा, ये आपका हो गया पूरा पश्चिम बंगाल, और आपका पूरा पश्चिम बंगाल और आपका उड़ीसा आधा। तो ये आपका क्या था? तो ये आपका था उत्कल तटीय मैदान। ठीक है, तो ये आपको क्विक रिवीजन मैंने बता दिया। ये आज करेंगे पोर्ट्स के बारे में, है ना। तो बंदरगाह, मेजर बंदरगाह जो है कितने हैं, वो अगर मैं बंदरगाह की बात करें तो हमारे देश में लगभग छोटे बड़े बंदरगाह जो है 250 के करीब आपको अप्रोक्सीमेट जो है, तकरीबन 250 यानी 250 के आसपास आपको बंदरगाह हैं। ठीक है, तो आप 250 बंदरगाह याद कर पाएंगे? पॉसिबल है? नहीं ना, नहीं कर पाएंगे। तो हमारे एग्जाम में आए हुए जो होते हैं और जो इम्पोर्टेंट बन सकते हैं, उनसे क्वेश्चन जो ड्राइव हो सकते हैं, उसके बारे में हम करेंगे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, तो हम वही बताएंगे आपको। ठीक है दोस्त, तो चलिए देखते हैं कौन सा है। तो देखिए दोस्त, यहाँ पर एक बंदरगाह पाया जाता है, लोकेशन समझे जाइए। गुजरात में एक बंदरगाह पाया जाता है यहाँ पर, मैं रेड से लगाता हूँ ताकि आपको विजिबल हो पाए। सेम ब्लैक हो जाएगा तो आपको विजिबल नहीं हो पाएगा ना, तो ये मैं रेड लगाता हूँ। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर दोस्त, यहाँ पर मैंने बनाया बोला, यहाँ पर पाया जाता है एक पोर्ट बंदरगाह। उसका नाम बताइए क्या है? तो उसका नाम है मेरे प्यारे भाई, बताइए, अगर आपको पता है तो बताइए। उसका नाम है आपका कांडला पोर्ट। नाम तो सुने होंगे कांडला पोर्ट के बारे में। तो यहाँ पर पाया जाता है कांडला पोर्ट। यहाँ पर मैं लिखता जाता हूँ साथ में, क्या पाया जाता है, एक नंबर हो गया। देखिए दोस्त, पहले तो बंदरगाह के बारे में समझ गए, जो समुद्र के किनारे जहाँ पर
देखिए दोस्त, पोर्ट होता क्या है। सबसे पहले मैं आपको पोर्ट को एक बात बताऊं। पोर्ट के बारे में, बंदरगाह के बारे में आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए होता क्या है। मैंने तो बता दिया आपको, कांडला बोला जाता है उसको, लेकिन आपको एक चीज़ पता होना चाहिए दोस्त। क्या? देखिए, जो आपका ये पोर्ट्स होते हैं, तो पोर्ट के बारे में आप देखिए, यूएसबी पोर्ट के बारे में जानते हैं। पोर्ट का मतलब होता है कि कोई चीज़ वहाँ पर लगा देना, ढुका देना, ऐसे कह सकते हैं, ढुकाना या लगाना, ठीक है। तो वो आपका पोर्ट हो गया। तो कहने का मतलब मेरे ये है, अगर मैं आपको एक सीधी सी लैंग्वेज में बात करूँ, आसान भाषा में बात करूँ, तो यहाँ पर पोर्ट के बारे में बताया, तो यहाँ बंदरगाह आप यहाँ पर जितने भी समुद्री व्हीकल यहाँ पर आके लगे जाएंगे, यहाँ पर स्टे करते हैं, जहाँ जहाँ पोर्ट होगा वहाँ पर स्टे करते हैं समुद्री व्हीकल, जो भी शिप हो गए, आपके पोत हो गए, सब आके लगते हैं। तो हो गया, आपको कोई चीज़ को कोच देना या वहाँ रुका देना या लगा देना पोर्ट कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए आप यूएसबी के बारे में जानते ही होंगे। यूएसबी तो यूनिवर्सल सीरियल बस इसको बोलते हैं फुल फॉर्म में। कंप्यूटर का ड्राइव होता है, एक पेन ड्राइव, यूएसबी पेन ड्राइव भी आता है। तो आप देखते हो उसको कहाँ पर लगाते हैं, जहाँ लगाते हैं आप यूएसबी को, जहाँ पर लगाते हैं वहाँ पर लिखा होता है पोर्ट। कंप्यूटर का सीपीयू में जब आप लगाओगे, जहाँ स्पेस होती है लगाने की, वहाँ पर नोट करना पोर्ट लिखा होता है। यानी आपको बोलता है कि यूएसबी को यहाँ पर, यानी यूएसबी लगाने की जगह है ये, ठीक है। ऐसे होता है बहुत सी चीज़ें। चार्जर में पोर्ट दिया होता है वहाँ लगाने के लिए, चार्जर के वायर को, ठीक है। तो इसी तरह दोस्त ये भी पोर्ट हो गया। यहाँ पर ये आपको जो है जहाज लगेगा, जहाँ जहाँ पोर्ट होंगे वहाँ जहाज लगेगा। तो मैंने बोला तकरीबन 250 के करीब क्या है पोर्ट्स हैं, यानी 250 करीब में आपके पास बंदरगाह है। सी पोर्ट बोलते हैं बंदरगाह को, क्या बोलते हैं? सी पोर्ट बोलते हैं। मैं यहाँ सी पोर्ट पूरा लिखता हूँ, ठीक है। तो सी पोर्ट बंदरगाह हो गया, तो तकरीबन 250 के करीब में है, ठीक है। तो आपको 250 तो पढ़ना नहीं है। देखिए, दो प्रकार के होते हैं, छोटे और बड़े बंदरगाह। सबसे पहले देखिए, जो बड़े बंदरगाह होते हैं, यानी बिग पोर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पर, बिग पोर्ट, ये जो होंगे ये आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आएंगे, ये इनकी देख रेख के अंदर आएंगे, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के देख रेख के अंदर आते हैं। यह इसको केंद्रीय सरकार क्या करती है? देख रेख करती है, मैनेजमेंट करती है। दूसरे आता है स्मॉल पोर्ट। ये आपके छोटे जो बंदरगाह होते हैं, स्मॉल पोर्ट यानी छोटे बंदरगाह, स्मॉल सी, देखो सी लगा लीजिएगा साथ में, यहाँ पर स्मॉल सी पोर्ट, और यहाँ पर ये छोटे बंदरगाह। इसको जो देख रेख करेगा, ये करेगा स्टेट गवर्नमेंट। ये स्टेट गवर्नमेंट के दायरे के अंदर आता है, स्टेट गवर्नमेंट इसकी देख रेख करती है, ठीक है दोस्त। यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर है पॉइंट्स आपको, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं बचा? अब चलिए हम आपको जो पढ़ाएंगे, मेजरली आपको बड़े पोर्ट्स के बारे में पढ़ाएंगे, जो कि टोटल कितने हैं? 7 पोर्ट्स हैं। कितने हैं? 7 बंदरगाह हैं, जो मैं आपको बताऊंगा, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे, ध्यान से, ठीक है। तो पहला पोर्ट जो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, ये है आपका, जहाँ पर मैंने रेड मार्क लगा दिया है, ये आपका कौन सा है दोस्त? ये आपका है कांडला पोर्ट, जो कि यहाँ पर है, गुजरात में पाया जाता है, ठीक है। कहाँ से पाया जाता है? गुजरात में पाया जाता है। तो ये इसका पाकिस्तान का तो ऐसे डायग्राम बनता है, पाकिस्तान ऐसे अपना अपना ऐसे जुड़ता है अपना, ठीक है। तो ऐसे जुड़ेगा पाकिस्तान, ठीक है। रेड तो अपना लगाते हैं भारत का, ब्लैक, हाँ ठीक है। तो ये रखिए दोस्त, ये आपको दिख गया। तो ये रेड मार्क जो दिखाई दे रहा है, ये आपका क्या है? कांडला पोर्ट है। याद रखिए, कांडला पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में कुछ बताता हूँ मैं। कांडला पोर्ट बहुत बड़ा पोर्ट है, ठीक है। मतलब बहुत बड़ा, तो बिगेस्ट पोर्ट नहीं कहेंगे, बड़ा पोर्ट है, जान लीजिएगा, ठीक है। इससे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कांडला पोर्ट से। मैं यहाँ पे 1 नंबर लिख रहा हूँ, 1 नंबर समझ जाइएगा किसके, उसके बारे में बात कर रहा हूँ, कांडला के बारे में, ठीक है। तो कांडला पोर्ट, ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ कांडला पोर्ट। ये जो है दोस्त बिजिएस्ट, यानी सबसे बिजी है, बिजिएस्ट पोर्ट है, सबसे बिजिएस्ट पोर्ट है, यानी क्या दें, सबसे व्यस्त पोर्ट है ये। यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी रहती है, सबसे बिजिएस्ट पोर्ट है। और ये पाया का है, ये भी एग्जाम में आ सकता है। बिजिएस्ट पूछ सकता है, इंडिया का सबसे बिजिएस्ट पोर्ट यानी बिजिएस्ट बंदरगाह कौन है? बिजिएस्ट बंदरगाह तो आपका कांडला है। इससे दूसरा बन सकता है पॉइंट्स आपको, देखिए कि ये एक जवारीय पोर्ट है। जवारीय पोर्ट का मतलब होता है जवार भाटा से बना है, ठीक है। जवारीय पोर्ट का मतलब हुआ टाइडल से, टाइडल, जवारीय में टाइडल होता है, ठीक है। समुद्र में जवार उठते हैं, टाइडल उठते हैं, टाइडल वेव्स उठते हैं, आपको पता है। तो उसको जवारीय बोला जाता है, जवारीय पोर्ट, जवारीय बंदरगाह है, टाइडल पोर्ट कह सकते हैं इसको। क्यों है यहाँ पर पोर्ट है? तो दोस्ती क्या होता है कि जब जवार भाटा आता है, यानी टाइडल वेव्स आते हैं, तो क्या होते हैं,
तो ये पानी क्या होता है ऊपर उठ के इसके पोर्ट के पास हाइट में चला जाता है, जिससे क्या होता है कि जहाज़ों के लिए जो भी शिप्स होंगे, जो भी कार्गो शिप्स होंगे, चाहे आपके दूसरे शिप्स होंगे मतलब घूमने वाले भी, तो वो इजीली यहाँ पर लग जाएंगे, यहाँ पर लग जाएंगे, आसानी से लग जाएंगे यहाँ पर। तो इसलिए ये काफ़ी ये ज्वार भाटा जब आता है तो इसके लिए काफ़ी हेल्पफुल सिद्ध होता है, ऐसे बोल सकते हैं हम। इसको जवारीय पोर्ट भी बोला जाता है। तो पूछ सकता है कि भारत में कौन सा जवारीय पोर्ट है, तो आपका कांडला जवारीय पोर्ट है, ठीक है, ये बोल सकते हैं, ठीक है। और इसके बारे में जानिए, इसके बारे में एक बात जान लें आप, ये हाँ पहले तो ऐसा जानिए कि आपको ये बनाने की क्या जरूरत पड़ा, यानी कांडला को बनाने की जरूरत क्या पड़ी हमें। तो देखिए दोस्त, जितने भी जो व्यापार होते हैं, जो भी ट्रेड होता है हमारा अरेबियन कंट्री से, तो अरेबियन कंट्री से बात करें तो हमारा ज़्यादातर जो पहले सबसे पहले इसका इतिहास यानी हिस्ट्री समझिए। जब देश आज़ाद नहीं था, यानी आज़ाद होने से पहले पाकिस्तान और भारत एक था, आपको पता है, देश बंटवारा होने से पहली बात बता रहा हूँ। तो जो भी ट्रेड होता था, यानी हमारे यूरोपियन हो गए या अरबियन कंट्रीज हो गए, तो हमारा यहाँ पर एक कराची, यहाँ के इसके बगल में ही यहाँ पर कराची पोर्ट, यानी कराची शहर है पाकिस्तान का, पता है। जैसे हमारे यहाँ मुंबई है, हमारे भारत देश में मुंबई है, वैसे ही पाकिस्तान में कराची है। तो कराची पोर्ट जो है, यहाँ से मेजर जो ट्रेड होता था पोर्ट के जरिए, बंदरगाह के जरिए, तो कराची बंदरगाह से ही शिप में जाकर सामान लोडिंग करके वो यूरोपियन कंट्री बोल सकते हैं या आप अरेबियन कंट्री में आपका ट्रेड होता था, ठीक है। तो जब देश बंटवारा हो गया तो भारत डिवीजन होने के बाद क्या हुआ, कराची चला गया पाकिस्तान में। हमारे पास कराची को टक्कर देने के लिए कोई हमारे पास ऐसा पोर्ट नहीं था जो कि हमें आसानी से कर पाए, मतलब बहुत इजीली ट्रेड करने के लिए। तो इसलिए क्या हुआ, यहाँ पर कांडला पोर्ट बनाया गया गुजरात में, ठीक है। क्या बनाया गया, कांडला पोर्ट बनाया गया। तो कांडला पोर्ट बना जो कि वहाँ पर इसको टक्कर दे रहा है। तो ये देखते देखते बिजिएस्ट पोर्ट बन गया, काफ़ी बिजी हो गया यहाँ से। और बिजिएस्ट पोर्ट बनने के पीछे का रीज़न भी बहुत अच्छा लॉजिक है, बहुत ज़बरदस्त है। क्या लॉजिक है कि यहाँ पर फ्री ट्रेड इकोनॉमिक जोन बना दिया गया है। फ्री ट्रेड जोन कह सकते हैं, या फ्री ट्रेड इकोनॉमिक जोन बना दिया गया है, ये बोल सकते। तो फ्री ट्रेड जोन कह सकते हैं इसको, FTZ कह दो, फ्री ट्रेड इकोनॉमिक जोन कह दो, या फ्री ट्रेड जोन कह दो, ठीक है। तो ये बना दिया गया है इसको। यानी फ्री ट्रेड जोन का मतलब ये नहीं कि यहाँ पर देखिए, यहाँ भी कोई भी, अब यहाँ से आप कोई व्यापार करते हैं तो आपको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। लेकिन इसके लिए शर्त है कि आप मान लो कि आप पंजाब से हो, ठीक है। तो पंजाब से आप उठ के यहाँ एक कारखाना लगा देते हो, यहाँ पर एक गुजरात में क्या कर रहे हो, इसके आसपास एक फैक्ट्री लगा देते हो, यानी एक कारखाना यानी फैक्ट्री लगा देते हो। तो फैक्ट्री में जो भी मान लो कि आप क्या है, ABCD कोई भी आप मान लो, आप क्या एग्जाम्पल दें, मान लो कि आपके पास चॉकलेट की फैक्ट्री, ठीक है, क्या का फैक्ट्री लगा, यहाँ चॉकलेट की फैक्ट्री लग गया यहाँ पर पंजाब की। आप यहाँ से आए, पंजाब से उठ के यहाँ पर, और यहाँ पर आपने क्या किया, लगा दिया फैक्ट्री चॉकलेट्स का। तो आप सोचते हैं चॉकलेट्स जितने प्रोड्यूस यहाँ पर चॉकलेट्स करेंगे, यानी चॉकलेट का उत्पादन करेंगे, तो आप सोचते हैं कि इसका सेल मैं भारत के हर स्टेट में, जैसे यहाँ महाराष्ट्र चला गया, महाराष्ट्र के बाद यहाँ झारखंड आ गया, झारखंड के बाद छत्तीसगढ़ आ गया, यहाँ पर राजस्थान हो गया, मतलब वेस्ट बंगाल, यानी आप भारत में ही उसका ट्रेड कर रहे हैं, भारत में ही क्या कर रहे हैं, उसको व्यापार कर रहे हैं, उसका क्या कर रहा है, चॉकलेट्स का। जब पंजाब का एक फैक्ट्री लगा है कहाँ पर, गुजरात में, क्योंकि वहाँ टैक्स पे फ्री है, क्योंकि फ्री ट्रेड है, वहाँ से आप ट्रेड करेंगे तो फ्री होगा, कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। तो क्या होगा उससे कि आप सोचेंगे कि हमारा कोई टैक्स लगेगा नहीं, तो आप क्या करते हैं, भारत में ही सेल कर रहे हैं। तो क्या आप चालाक बने, आप आपको चालाक समझते हैं, तो तभी ना आप यहाँ से किए। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि यहाँ से आप ट्रेड करेंगे तो आपको टैक्स नहीं, ये नहीं है। देखिए, यहाँ से फ्री ट्रेड का मतलब है कि आप जो भी प्रोड्यूस करते हैं इस इलाका से, यानी फ्री ट्रेड जो जोन बनाया गया है गुजरात में, बंदरगाह के बगल में कांडला के, तो वहाँ से जो भी आप प्रोड्यूस करते हैं, और प्रोड्यूस करने के बाद अब अदर कंट्री में, भारत में नहीं, भारत को छोड़कर, अपने देश में छोड़कर, ट्रेड जो भी आप प्रोड्यूस करते हैं उत्पादन को छोड़कर आप बाहर यानी दूसरे कंट्री में ट्रेड करें। जैसे मान लो पाकिस्तान में ट्रेड करें, यहाँ से मैंने पाकिस्तान में करना है तो मुझे टैक्स नहीं पे करना होगा, ये हो गया इसका फ़ायदा, ठीक है। आपको भारत छोड़कर किसी दूसरे कंट्री में करेंगे तब जाके फायदा होगा, ठीक है इसका। तो इसलिए जब ये फ्री ट्रेड जोन बना, तो यहाँ पर मेजर बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पर क्या हुई, स्टेबलाइज हुई, यहाँ पर स्थापना हुआ उनका। उन्होंने
क्या किया कि यहाँ पर करके, तो यहाँ से जब वो चीज़ें उत्पादन करेंगे तो बाहर भेजेंगी, बाहर भेजेंगे तो किसके जरिए भेजेंगे, बाहर अगर गुजरात का फ्री ट्रेड जोन बना तो यहाँ से उत्पादन गुजरात से होगा तो बाहर व्यापार करना पाकिस्तान। तो क्या ये व्यापार करने के लिए तो यहाँ मुंबई के जो मुंबई पोर्ट है, मुंबई में तो आएंगे नहीं, यहाँ से फिर यहाँ पर मान ट्रक पे सामान लोड करो, ट्रक से सामान लोड करके मुंबई पोर्ट पे आओ, मुंबई पोर्ट से लोड करा कर आप भेजो कहाँ पर, पाकिस्तान में, है ना। तो ये से खर्चा बढ़ जाएगा, क्योंकि देखिए पाकिस्तान जाना है तो आपको दूरी बढ़ जाएगी, समुद्री दूरी भी बढ़ जा रही है, और प्लस में आपको ट्रक भाड़ा भी लग जा रहा है आपका, तो ये तो आपको क्या हो गया, घाटा पड़ने वाला काम हो गया। तो इसलिए इसलिए क्या होगा, तो लोग सोचेंगे कि हम इससे अच्छा कि हम कहीं जाएंगे, तो इससे अच्छा कि मैं क्या करूँ कि यहीं से अपना ट्रेड कर देता हूँ बाहर, मतलब यहीं से पाकिस्तान करता हूँ कांडला से, तो कांडला से ही बहुत से ट्रेड होने लगे वहाँ पे फ्री ट्रेड जोन होने के कारण से, जिस कारण से काफ़ी ये बिजीएस्ट हो गया, बिजी ट्रेड, बिजी पोर्ट बन गया, बिजी बंदरगाह बन गया, व्यस्त बंदरगाह बन गया। आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। ये हो गया आपको इससे। और थर्ड से पूछता है फ्री ट्रेड जोन पता लगा कहाँ गुजरात में, और आपको एक से पूछेगा कि ये कांडला बंदरगाह है कहाँ, तो कांडला बंदरगाह किस खाड़ी में है, तो बताइए दोस्त, कांडला बंदरगाह किस खाड़ी में है, तो बताइए किस खाड़ी में दोस्त कांडला बंदरगाह आपका। तो आपका कांडला बंदरगाह दोस्त ये है, ये बताइए, ये आपका वे ऑफ क्या गल्फ ऑफ कहना है, गल्फ ऑफ कच्छ, यानी कच्छ की खाड़ी में ये आपका कांडला बंदरगाह पाया जाता है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, यहाँ तक ये क्लियर हो गया दोस्त। और आपको पता है कि हमारे भारत में बहुत से किसी स्टेट का नाम बदलना हो, किसी जगह का नाम बदलना हो, बहुत ईजी है, ठीक है, संसद में पास कराइए, आपका हो गया, ठीक है, क्लियर है। तो ये बहुत ईजी है पास कराना, ठीक है, किसी का नाम, तो इसीलिए यहाँ पर कांडला बंदरगाह का नाम बदल कर नया नाम रखा गया, उसका नाम भी आपको पता चलिए, यहाँ पूछ सकता है, दीनदयाल उपाध्याय, दीनदयाल उपाध्याय, दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह पोर्ट बोलते हैं इसको, दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट, इसका नाम रख दिया गया है, किसका, कांडला बंदरगाह का। कांडला बंदरगाह से जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे मैंने आपको बता दिया, ये आपके हैं, ठीक है। चलिए अब आपको, अच्छा ये बताइए दोस्त, आपको यहाँ पता है यहाँ पर आपके पास कौन सा बंदरगाह है, कि कच्छ का बंदरगाह है, मालूम है, ये जो सॉरी कच्छ का खाड़ी है, यानी गल्फ ऑफ कच्छ है, ये जो खाड़ी बने रही है यहाँ पर, ये कौन सी है, तो ये खंबात की खाड़ी, देखिए पोर्ट से कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप जान लीजिए खंबात की खाड़ी है, खंबात की खाड़ी कह दिया, गल्फ कह दीजिए, गल्फ ऑफ खंबात, ठीक है, खंबात की खाड़ी इधर हो गई, ये आपका क्या होगा, कच्छ का खाड़ी हो गया, ठीक है। तो चलिए आपको यह बता दिया मैंने, अभी ये अब इरेज कर दे रहा हूँ कि हमारे पास जगह नहीं है, ठीक है, यहाँ से इरेज हो जाता है ये सब। कांडला के बारे में आई होप आपको समझ आ गया होगा, नोट्स कर लिए होंगे, जितने जिसके बनते होंगे आपको मैंने बता दिया, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं आप देखते हैं हमारा नेक्स्ट पोर्ट कौन सा होगा, तो हमारा नेक्स्ट पोर्ट होगा वो है मुंबई पोर्ट, कौन सा है, मुंबई पोर्ट, मुंबई पोर्ट है, मुंबई पोर्ट के बारे में समझिए, ठीक है। तो मुंबई पोर्ट कहाँ है, मुंबई पोर्ट का लोकेशन यहाँ है, ये मुंबई पोर्ट, ठीक है। तो मुंबई पोर्ट जो है यहाँ है, मुंबई पोर्ट, ठीक है, मुंबई लिख देता हूँ यहाँ पर कांडला हो गया। 7 जो मेजर जो हमारे इंपॉर्टेंट 7 पोर्ट के बारे में बताऊंगा, ये मुंबई पोर्ट हो गया, ठीक है। मुंबई पोर्ट के बारे में जानिए, ये सबसे बिगेस्ट पोर्ट है, बिगेस्ट यानी सबसे बड़ा पोर्ट है, सबसे बड़ा बंदरगाह, बिगेस्ट सबसे बड़ा बंदरगाह, ठीक है, सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई, ठीक है। मैं 2 लिखता हूँ, 2 पॉइंट दूसरे के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, मुंबई बंदरगाह है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। भारत में बहुत ज़्यादा ट्रेड जो पहले होता था मुंबई से होता था, कहाँ से होता था, मुंबई से होता था, लेकिन कांडला बंदरगाह बन जाने के बाद ये अब कांडला से होता है, तो कांडला बिजनेस हो गया, लेकिन अब मुंबई नहीं, पहले बहुत होता था, ठीक है। और दूसरा बात दोस्त, मुंबई पोर्ट पर लोड बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लोड क्योंकि बहुत से यहाँ व्यापार होने के कारण लोड इतना, बंदरगाह का साइज बड़ा है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा लोड भी है, ठीक है। लोड इसके लोड को कम करने के लिए, इसके मुंबई पोर्ट को लोड कम करने के लिए इसी के जस्ट बगल में एक यहाँ पर एक बनाया गया जवाहरलाल, ये थर्ड आपका है जवाहरलाल, थर्ड पोर्ट आपका ये, ठीक है। यहाँ पर तीसरा लिख देता हूँ, यहाँ मैं जवाहरलाल लिख रहा हूँ, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट,
जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो होगा ये आ गया आपका जवाहरलाल पंडित होगा यहाँ पर, ठीक है। पंडित होगा, पंडित आपको पता ही है, जवाहरलाल पंडित नाम है पुराने का। तो JNPT इसको बोलते हैं, JNPT बोलते हैं, मैं लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बनाया गया, इसी के बगल में जस्ट थर्ड पोर्ट जो है बनाया गया मुंबई के नीचे, ताकि उसके लोड को कम किया जा सके, ठीक है दोस्त। यहाँ तक क्लियर होगा। और जवाहरलाल नेहरू के पोर्ट में आपसे पूछ सकता है कि मॉडर्न, इसको मॉडर्न पोर्ट बोलते हैं। विच पोर्ट आर मॉडर्न पोर्ट पूछ सकता है ना, ये मॉडर्न पोर्ट है, कह सकते हैं इसको मॉडर्न तरीके से चलाया जाता है, मॉडर्न पोर्ट है, ठीक है। यहाँ पर सभी जो यहाँ पर मशीनरी लगी हुई है, जो मॉडर्न मशीनरी लगी हुई हैं, ठीक है। सभी अच्छी मशीनरी हैं और मशीन्स जो लगी हैं वो आपकी क्या है, मॉडर्न है। ये आपको क्लियर है। तो मॉडर्न मशीनरी लगी हुई है यहाँ पर, ठीक है, जो कि आपको काफ़ी हेल्पफुल होती हैं ट्रेड कराने में, ठीक है। ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। चलिए अब देखते हैं आपका नेक्स्ट पोर्ट कौन सा है। नेक्स्ट पोर्ट देखिए अब, नेक्स्ट पोर्ट का अब आपका पास होगा मुरमुरगांव नेशनल पोर्ट। मुरमुरगांव नेशनल पोर्ट कहाँ पर है ये आप देखिए, ठीक है। मुरमुरगांव जो पड़ता है वो पड़ता है आपका गोवा में, ठीक है। कहाँ पड़ता है, गोवा में पड़ता है। मुरमुरगांव कहाँ पड़ेगा, गोवा में पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कहाँ पर है। देखिए दोस्तों ये दिखाई दे रहा है आपको गोवा, छोटा सा ये जो दिखाई दे रहा है गोवा, यहाँ पड़ता है मुरमुरगांव। मुरमुरगांव ये आपका चौथा हो गया मुरमुरगांव पोर्ट। ये कहाँ पड़ता है, गोवा में, ठीक है। मुरमुरगांव कहाँ पड़ता है, गोवा में। इसके पॉइंट्स मैं यहाँ फोर्थ पॉइंट है, यहाँ फोर्थ लिख रहा हूँ, और इसके बारे में जान लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। ये एस्चुरी पर बना हुआ है, एस्चुरी पर बना हुआ पोर्ट है, एस्चुरी पर बना हुआ पोर्ट है, एस्चुरी पर बना हुआ पोर्ट ऐसे लिख रहा हूँ। एस्चुरी पोर्ट लिख दिया, समझ आइए। एस्चुरी पर बना हुआ पोर्ट है। एस्चुरी पर बना हुआ पोर्ट क्या होता है, आप सोचेंगे सर एस्चुरी होता क्या है। एस्चुरी होता है दोस्त, इसके बारे में जानिए, जहाँ पर नदियाँ, मान लीजिए मैं पंजाब से, मान लीजिए यहाँ पर कोई यहाँ पर पता है आपको, पश्चिम बंगाल में जितना भी कचरा वगैरह यहाँ पर गिरता है, यहाँ से गंगा नदी वगैरह बहा कराती है, यहाँ अपना कचरा डिपोजिट करती है, गिराती है, ठीक है। यहाँ पर तो जहाँ नदियाँ अपना कचरा का मतलब हुआ मिट्टी वगैरह, गाढ़ा मिट्टी, पत्थर, कंकर, ये सभी ला कर गिराती हैं, उसको कचरा बोला जाता है। तो कचरा गाढ़ा सब ला कर अपना साथ मिट्टी, रेत, पत्थर के टुकड़े वगैरह सब लाती हैं, गिराती हैं, कचरा होता है। तो नदियों का कचरे से जो बना हुआ जो टीला होता है, टीला उठ जाता है, यानी स्पेस कह सकते हैं, स्पेस एक जगह बन जाती है, हाइट बन जाती है, उसको बोलते हैं एस्चुरी, ठीक है। तो एस्चुरी पर बना हुआ पोर्ट कौन सा है, मुरमुरगांव पोर्ट, ठीक है। ये आपका होगा मुरमुरगांव पोर्ट कौन सा है, एस्चुरी पर बना हुआ पोर्ट है। कहाँ पर पाया जाता है, ये आपका गोवा में पाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये गोवा में है, तो इसकी इफेक्ट यहाँ की ये भी जानिए, टूरिस्ट बहुत ज़्यादा यहाँ पर आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, मान लीजिए टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर घूमने के लिए बहुत ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं बहुत ज़्यादा घूमने के लिए, क्लियर है पॉइंट, ठीक है। बंदरगाह, 4 बंदरगाह हो गए, कांडला हो गया, मुंबई हो गया, और JNPT जवाहरलाल पंडित पोर्ट होगा, JNPT पोर्ट, PT नहीं होगा, JNPT होगा, ठीक है। तो पोर्ट ठीक से, चलो PT भी हो सकता है। तो आपका ये होगा, चौथा होगा मुरमुरगांव, ठीक है। तो मुरमुरगांव के बारे में आ गया समझ आपको। पांचवा आता है मैंगलोर। ये कहाँ पड़ता है, मैंगलोर। तो मैंगलोर पड़ता है आपका कर्नाटका, ये रहा कर्नाटका दिखाई दे रहा है आपको। तो कर्नाटका ये रहा, कर्नाटका में आपको पड़ता है और कौन सा मैंगलोर यहाँ पर देखिए, मैंगलोर का जगह है ये मैंगलोर। तो मैंगलोर में यहाँ पड़ता है आपको, मैं लिख रहा हूँ मैंगलोर को, ठीक है। यहाँ लिख रहा हूँ पांचवा मैंगलोर को, ठीक है। मैंगलोर पोर्ट, मैंगलोर पोर्ट जो है, ये देखिए टेढ़ा लिखा रहा है। टेढ़ा लिखा रहता है मतलब ये नहीं है, देखिए स्पेस के कारण ऐसा हो रहा है, जगह नहीं है हम लोग के पास लिखने का, तो इसलिए हम टेढ़ा चला जा रहा था। तो समझ जाए, भावनाओं को समझे और आप समझे, बस आपको समझने से मतलब है, अच्छे से समझ आ रहा होगा ये हो। तो मैंगलोर पोर्ट जो है यहाँ पर, तो ये मैंगलोर पोर्ट कहाँ पड़ता है,
तो मैंगलोर पोर्ट पूछ सकते हैं वो कहाँ पर रहता है, ये आपके कहाँ पे है, कर्नाटका में। कहाँ पे है मेरे प्यारे भाई, कर्नाटका में मैंगलोर पोर्ट आपका पड़ता है। कहाँ पड़ता है, कर्नाटका में पड़ता है। यहाँ से आपको जानना, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है आपकी, क्या, यहाँ से आयरन ओर का ट्रेड होता है। आयरन ओर का क्या होता है, ट्रेड होता है। आयरन ओर का क्या होता है, ट्रेड होता है, व्यापार होता है। तो ये भी पूछ सकते हैं ना कि आयरन और ट्रेड होता है, आयरन ओर का, यानी आयरन के ओर का मतलब क्या होता है कि आपको लोहे के जो कच्चे माल की कह सकते हैं वो आपको यहाँ से क्या होता है, ट्रेड होता है, बेचा जाता है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि आयरन और ट्रेड तो होता है, ठीक है, लेकिन किस खान, जो भी हम हमारे भारत में बहुत से ऐसे जान लीजिए, यहाँ पर टाटा जैसे झारखंड याद है, झारखंड में आपको पता है जमशेदपुर टाटा में आयरन और जमशेद टाटा फैक्ट्री है, ठीक है। उड़ीसा में रावल किला है, ठीक है। वेस्ट बंगाल में भी बहुत से वेस्ट बंगाल में बहुत से आयरन के खदाने हैं। उस तरह हमारे कर्नाटक में भी है। तो पूछ सकता है कि बताइए कौन से खान का आयरन और, खान मतलब अब शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान मत समझ जाए ना, खान का मतलब वो नहीं बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, तीन खान ये सब नहीं, ठीक। खान का मतलब हुआ कारखाना हो रहा है, ऐसा कौन सी खान कारखाने की आयरन और आयरन का ट्रेड होता है। तो दोस्त इसका होता है कुद्रेमुख आयरन ओर, ठीक है। कुद्रेमुख आयरन ओर का ट्रेड होता है। ये जो कुद्रेमुख आयरन ओर है, जो ये आपका कहाँ पाया जाता है, ये कर्नाटका में पाया जाता है। कर्नाटका में ही कुद्रेमुख एक नेशनल पार्क भी है कर्नाटका में। आपको एक बताता हूँ बहुत जानकारी के लिए, जीके क्वेश्चन, कि कुद्रेमुख, वेयर इज द कुद्रेमुख नेशनल पार्क, ये पूछ सकता है ना। ये राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो आपको ये जानना होगा। ये आपका कर्नाटका में, कहाँ पे है, कर्नाटका में है। तो इसी कुद्रेमुख आयरन ओर से जो आयरन का ट्रेड होता है, आयरन ओर का ट्रेड होता है, मैंगलोर पोर्ट से होता है। और मैंगलोर पोर्ट कहाँ पाया जाता है, आपका पाया जाता है कर्नाटका में। आई होप आपको क्लियर होगा, मजा आ रहा है, समझ आ रहा है दोस्त। तो लाइक तो बनता है, शेयर तो बनता है, और आपका सब्सक्राइब तो बनता ही है दोस्तों। प्लीज कीप सपोर्ट। ओके, चलिए आपका नेक्स्ट देखते हैं। केरला में एक पोर्ट है। केरला में पड़ेगा क्या, ये केरला में एक पोर्ट है, उसका नाम है, हाँ केरला में ही है, कोच्चि में थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। कोच्चि पोर्ट पाया जाता है यहाँ पर। देखिए दोस्तों, ये वाला इलाका जो मेरे कोच्चि, मेजर जो बड़े बड़े पोर्ट है मैं आपको बता देता हूँ जितने भी होंगे। कोच्चि पोर्ट, ठीक है। कोच्चि पोर्ट कहाँ पाया जाता है, तो कोच्चि पोर्ट की बात करें तो ये आपका पाया जाता है केरला में। कहाँ पाया जाता है, केरला में पाया जाता है। मैंने इरेज करता हूँ दोस्त, देखिए यहाँ से इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। आप तो ये ऐसा कोई काम नहीं है, तो इसको इरेज कर दिया जाए। JNPT लिखा हुआ वहाँ पर, आप समझ लीजिएगा, ठीक है। इरेज कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। ये भी इरेज कर देता हूँ, इसका भी कोई काम नहीं है अब हमको, ठीक है। तो चलिए आप जानते हैं कोच्चि पोर्ट कहाँ पाया जाता है दोस्त। कोच्चि पोर्ट कहाँ पाया जाता है, तो कोच्चि पोर्ट आपका कहाँ पाया जाता है, तो आपका पाया जाता है केरला में। तो केरला में पाया जाता है। और इसके बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट्स ये है कि ये लगून पर बना हुआ पोर्ट है, लगून पर बना है। अब आप पूछेंगे लगून होता क्या है, ठीक है। लगून होता क्या है, लगून देखिए दोस्त, मैं बता रहा हूँ लगून क्या होता है। लगून समुंदर के पानी से बना एक झील होता है, समुंदर के पानी से बना हुआ एक झील होता है, उसको लगून बोलते हैं। चिल्का लगून पाया जाता है, हमारे इंडिया का सबसे बड़ा लगून चिल्का लगून है, जो उड़ीसा में पाया जाता है। बेम्बेनाड जो है वो केरला में लगून पाया जाता है, सेकंड, ठीक है। तो चलिए लगून के बारे में समझिए होता है कि, मान लीजिए मैं आपको यहाँ से उड़ीसा के लिए, तो अब तटीय मैदान से कहीं से भी मैं ले सकता था, लेकिन हमारे पास जगह थोड़ा लिखा हुआ ज़्यादा है, इसलिए मैं यहाँ नहीं लेकर उड़ीसा के ले रहा हूँ, समझा रहा हूँ, उड़ीसा समझा रहा हूँ लगून होता क्या है। देखिए आपको ये उड़ीसा दिखाई दे रहा है, मान लीजिए ये उड़ीसा है, ठीक है। ये आपका समुंदर है, सारा समुंदर का एरिया है, ठीक है। तो यहाँ से समुद्र का पानी यहाँ घुस जा रहा है, ठीक है। घुस गया पानी, घुस गया, ठीक है। यहाँ घुस के यहाँ घिरा गया पानी, यहाँ से ऊपर नहीं जा पा रहा है, यहाँ तक रुक गया। अब यहाँ जब समुद्र का पानी घुस जाता है, समुद्र के पानी में कुछ कचरा भी लेके आएगा, कुछ रेत वगैरह भी लेके आएगा, रेत ले आकर अब यहाँ से भी कुछ रेत आकर इसको यहाँ से बंद कर देगा, अब यहाँ संपर्क टूट जाएगा समुद्र से। क्या होगा, संपर्क टूट गया समुद्र से, क्या होगा, संपर्क टूट गया कि टूट गया,
तो यहाँ जो पानी इकट्ठा हो गया और हल्का सा यहाँ रास्ता बच जाएगा कभी आने जाने के लिए, वो भी ऊंचाई पर बचता है, ठीक है, ताकि पानी बाहर आने के लिए, पानी यहाँ पर रहता है हमेशा। तो ये क्या हो गया, जो ये बना अब झील, ये लंगून लेक हो गया, इसको लंगून लेक बोलते हैं। ये लंगून झील हो गया, इसी को लंगून बोला जाता है। लंगून यानी समुद्र का पानी जो इकट्ठा होकर बाहर एक गड्ढे में इकट्ठा टाइप कह सकते हैं हो जाता है, तो आपका क्या हो गया, लंगून हो गया, ठीक है, क्लियर है। तो लंगून पर बना लेक कौन सा है, तो कोची, सॉरी, लंगून पर बना हुआ बंदरगाह कौन सा है, तो कोची बंदरगाह है, केरला में पाया जाता है। आपको याद हो गया, पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब आ रही तुतीकोरन। तुतीकोरन यहाँ पाया जाता है दोस्त, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ये 7वां है तुतीकोरन, 7वां हो गया तुतीकोरन। ये लिखता हूँ यहाँ पर तुतीकोरन, मैं आप समझ लीजिएगा भावनाओं को, मेरे गलत भी हो सकता है। तुतीकोरन जो है ये कहाँ पाया जाता है, तुतीकोरन आपका तमिलनाडु में पाया जाता है, ठीक है। कहाँ पाया जाता है, तमिलनाडु में पाया जाता है। मैंने तमिलनाडु को मैप में भरा है इसको, तुतीकोरन, आपको ये पता नहीं कहाँ पाया जाता है, तमिलनाडु में पाया जाता है। इसकी खासियत क्या है, ये एग्जाम में आपसे आया हुआ, पूछा हुआ है कि कम गहराई पर बना हुआ, कम गहराई पर, यानी कम गहरा है, यानी कम गहरा है, कम गहराई पर ये है, कम गहरा पोर्ट। तो ये इसकी विशेषता है, लेकिन क्या इसको फायदा होता है या घाटा होता है, आप बताइए मित्रों, आप बताइए दोस्तों, क्या तुतीकोरन की गहराई कम होने से इसको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। देखिए दोस्त, तुतीकोरन की गहराई कम होने से इसको लॉस होता है, क्योंकि जब भी कोई शिप, मान लीजिए मैं यहाँ शिप बनाता हूँ, मान लीजिए मोटा मोटी शिप का शेप दे दिया मैंने, शिप आता है ऐसे स्पोर्ट पे आता है, तो यहाँ फंस जाता है। क्या होता है, ये गहराई थी, जो इसकी जो पेनी होती है, जो ये बेस होता है, नीचे वाला जो बेस होता है, ये क्या होता है, ये सट जाता है, लग जाता है इसकी नीचे वाले तल के साथ नीचे लग जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ से जहाज यहाँ पर आएंगे, नहीं आएंगे, क्योंकि उनका डैमेज हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा उसके बेस का, ठीक है। उसके नीचे का जो बेस होता है उसको खराब हो सकता है, इसलिए यहाँ पर बहुत से बंदरगाह, इस बंदरगाह पर जहाज बहुत कम आते हैं, ठीक है। नाव वगैरह जो आते हैं, मछुआरे वगैरह मछली पकड़ने के लिए जाते हैं। वैसे भी दोस्त देखा जाता है, यहाँ से जो इस इलाके में जो होता है, ये वाला लाइन खींच रहा हूँ, जो यहाँ पर गहराई कम है, यहाँ तो लोग देखते होंगे, हमें पुल, पानी भी दिखाई देता है, पुल जो से राम सेतु जो पुल बना हुआ दिखाई देता है, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ कम गहराई पर ये तुतीकोरन है, ये हो गया। अब आ जाइए आप चेन्नई पोर्ट, यहाँ पर क्या है, चेन्नई पोर्ट है, चेन्नई पोर्ट। ये हमारे भारत में ऑपरेशनल पोर्टों में से, यानी जितने भी हमारे भारत में पोर्ट्स जो है हमारे, क्या बोलते हैं, बंदरगाह जो है हमारे भारत में, सभी जो काम अभी कर रहे हैं, उनमें सबसे पुराना बंदरगाह है, तो ये आपका चेन्नई बंदरगाह है, सबसे पुराना बंदरगाह है, ठीक है। तो पुराने, देखिए पुराना बंदरगाह मतलब आप ये मत समझिए, अभी मैंने क्या बोला, ऑपरेट मतलब काम जो कर रहे हैं बंदरगाहों में सबसे पुराना। अगर आप पुराने की बात करें तो गुजरात में लोथल में बंदरगाह पाया जाता था, सिंधु सभ्यता के टाइम से, आपको पता होगा सिंधु सभ्यता के लोग यहाँ पाकिस्तान में बसे हुए, कुछ यहाँ भारत गुजरात में थे, राजस्थान में थे, पंजाब में थे, तो वहाँ से अपना व्यापार करते थे। सिंधु यहाँ पर गुजरात में लोथल नाम का बंदरगाह था, वहाँ से व्यापार करते थे, ठीक है, ट्रेड करते थे। तो बात करें तो वही पुराना होगा, लेकिन ऑपरेशनल की बात कर रहा हूँ, जो कारागार यानी काम कर रहा है, तो चेन्नई पोर्ट सबसे पुराना बंदरगाह है, ठीक है दोस्त, क्लियर है। एक पोर्ट इसी जस्ट इसके बगल में एक पोर्ट है, कौन सा पोर्ट है, एनोर बंदरगाह, ठीक है। ये कितना नंबर हो गया, 6, ये हो गया 7, ये 8 हो गया, 9वां बंदरगाह। एनोर बंदरगाह के बारे में जानेंगे। एनोर बंदरगाह की बात करें, एग्जाम में पूछ सकता है, सीडीएस में आया हुआ कि कोऑपरेटिव यानी कोऑपरेट के द्वारा चलाया जाता है, ये कोऑपरेटिव बंदरगाह है, कोऑपरेटिव यानी कोऑपरेट के द्वारा चलाया जाता है, यानी इसकी देख रेख प्राइवेट, सरकार ने इसको प्राइवेटाइजेशन कर दिया है, इसको कोऑपरेटिव बना दिया है, प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं इसको, प्राइवेट कर दिया है, ताकि इसकी देख रेख में मतलब सरकार कितना ध्यान देगी किसी चीज़ पर, ठीक है, तो इसको दे दिया है, तो कोऑपरेटिव इसका देख रेख करता है। तो ये पहला भारत का एकमात्र, ये पहला कह सकते हैं, पहला कोऑपरेटिव जो बंदरगाह है, पोर्ट है, कौन सा है, आपका एनोर बंदरगाह है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है मेरे प्यारे भाई। आगे चलिए देखते हैं कौन सा है, देखिए
विशाखापट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, विशाखापट्टनम। ठीक है, कौन सा? विशाखापट्टनम पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है विशाखापट्टनम? यहाँ पर आपका जो है विशाखापट्टनम है, विशाखापट्टनम, पट्टनम। ठीक है, ये आपका कौन सा हो गया? 10वां नंबर हो गया। विशाखापट्टनम की बात करें, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। ये बहुत ही सुरक्षित बंदरगाहों में से सबसे सुरक्षित बंदरगाह भी कह सकते हैं, और सबसे गहरा पोर्ट है। गहरा बंदरगाह कह दीजिए, ये सब देखिए हम पॉइंट्स के लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। गहरा बंदरगाह है, सबसे गहरा पोर्ट है। ठीक है, और ये सेफ या सेफ 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 ही कह सकते हैं, सेफ्टी लिखता हूँ, सेफ कह दिया, सेफ पोर्ट कह सकते हैं, सेफ पोर्ट है ना। तो ये काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित बंदरगाह है। ये मान लीजिए गहरा भी है और सेफ भी है। क्यों है सेफ, क्यों है, इसके लिए आपको जानना होगा। तो देखिए, गहरा पोर्ट है तो ये चलो मान सकते हैं गहरा पोर्ट है, गहराई है, तो यहाँ पर व्यापार बहुत ज़्यादा हो सकता है। यहाँ पर जहाज वगैरह बहुत आती हैं, यहाँ पर आती रहती हैं, तो ये गहरा पोर्ट मान सकते हैं। तो ये मतलब इसके लिए फ़ायदा है, गहरा पोर्ट है तो। ठीक है, तो यहाँ पर जहाज वगैरह को आने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो और यहाँ पर गहरा पोर्ट है, ये तो मान सेफ है, तो किस वजह से है बताइए। तो देखिए सेफ कैसे है, मैं यहाँ पर इसको इरेज करता हूँ, उसके बाद ही समझा पाऊंगा ना। विशाखापट्टनम आपको पता लगे, यहाँ विशाखापट्टनम है। ठीक है, तो आप समझिए कैसे। ये जैसे मान लीजिए ये पोर्ट है आपका, भी लिखता हूँ विशाखापट्टनम, यह पोर्ट है। ठीक है, इसके आगे यहाँ पर एक ऐसे पहाड़ी है। देखिए पहाड़ी मैंने बनाया तो इतना बड़ा पहाड़ी, स्टेट आप कहेंगे इतना बड़ा है तो पहाड़ी भी बहुत बड़ी नहीं। देखिए ये बनाने के लिए डायग्राम में समझाने के लिए बनाया, लेकिन बहुत छोटा पहाड़ी होगा अगर उसके स्टेट के मुकाबले देखा जाए तो। पोर्ट के सामने एक पहाड़ है। ठीक है, जिसको नाम क्या है, पहाड़ का नाम क्या है? जिसको डॉल्फिन नोज नाम से जाना जाता है। क्या? डॉल्फिन नोज, डॉल्फिन नोज के नाम से जाना जाता है इस पहाड़ को। तो ये पहाड़ का कर्तव्य है, काम क्या है, इस क्या करता है, जब भी सुनामी आती है या ज्वार भाटा आता है, कुछ भी, ये उसको पोर्ट पर जाने से रोक देता है। यानी मान लीजिए चट्टान की तरह खड़ा है, आओ भाई आओ आओ तुम आओ, तो जो भी चट्टान की तरह से खड़ा है, तो ये अपने पोर्ट को नुकसान होने से बचाता है। मान लीजिए मेरे पीछे पोर्ट है, मान लो मैं पहाड़ हूँ, पोर्ट पीछे है, अगर सुनामी है तो सुनामी मुझसे टकराई, गिर गई। ठीक है, पोर्ट को कुछ नुकसान होगा नहीं होगा। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए मान सकते हैं, बहुत शानदार एग्जाम्पल है। केदारनाथ में 2012 नहीं 2014 में पता नहीं, हाँ 2015 में पता नहीं 2014 करीब में आया था, जब क्या बोलते हैं, जब देखे होंगे बादल फट गया था, तो वहाँ पर बहुत सा एक मतलब आपदा आ गई थी। ठीक है, बारिश की वजह से वहाँ पर कितना पानी, बाढ़ वगैरह कह सकते हैं, हो गया था, कुदरती मार थी। तो उस टाइम देखे होंगे आप कि पूरा वहाँ पर होटल्स, दुकानें जो भी थी, शॉप्स जो भी थी, सभी बह गई, पानी में बह गए, चले गए। इतना ना वहाँ पर भयंकर तांडव मचा था कुदरत का। तो लेकिन मंदिर को नुकसान नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि पहाड़ का एक टुकड़ा, मंदिर है तो मंदिर के पीछे एक पहाड़ का टुकड़ा ऐसे आकर रुक गया। तो जब भी जो पानी की रफ्तार जो तेज आ रही थी, तेज मान लीजिए पहाड़ का टुकड़ा था, इससे टकराकर दो भागों में बढ़कर ऐसे यहाँ से इधर निकल जाती थी, इधर से निकल जाती, मंदिर को नुकसान नहीं पहुँचता था। उसी तरह ये डॉल्फिन नोज कर सकता है, जब भी आता है बाढ़, जब भी सुनामी आएगी तो रोक लेता है, ये तोड़ देता है उनको दो भागों में, तो पोर्ट क्या होता है, सुरक्षित हो जाता है। तो इसलिए कह सकते हैं ये सबसे सुरक्षित पोर्ट है। ये समझ आया विशाखापट्टनम सबसे सुरक्षित पोर्ट कैसे है, समझ आ गया कि नहीं आया? तो यहाँ पर दोस्त क्या बोल सकते हैं, विशाखापट्टनम में एक क्या है, यहाँ पर एक कारखाना भी है, जो कि मुरम्मत कारखाना बोल सकते हैं, फैक्ट्री हुई है, कारखाना यानी फैक्ट्री जिसको बोलते हैं हम, एक फैक्ट्री भी है, जो कि आपके शिप वगैरह में डैमेज हुआ है, खराबी हुई है, उसकी मुरम्मत यानी मेंटेनेंस के लिए यहाँ पर कारखाना लगाया गया है। शिप डैमेज हो गया है, उसकी मुरम्मत के लिए, उसकी मेंटेनेंस के लिए यहाँ फैक्ट्री की स्थापना किसी भी पोर्ट पर नहीं है, सिर्फ आपका विशाखापट्टनम में है। और देखिए दूसरे पोर्ट में क्या होता है, ज़्यादातर आपको जाना पड़ता है, होगा भी तो इतना लार्ज लेवल पर नहीं है भी तो। ठीक है, जो कि यहाँ पर मेंटेनेंस वगैरह होता है, कोच आप देखते होंगे कई बार रेलवे वगैरह में कि कई स्टेशन पर कोच की, देखिए कई होता है कि स्टेशनों पर कोच नहीं होते हैं, रेलवे कोच में कोच मतलब डब्बे होते हैं। ठीक है, तो कई बार होता है कि अगर डब्बे में खराबी है तो उस कोच का जो मतलब रेलवे स्टेशन पर कोच बना हो तो उसमें डब्बे जाकर उसको मेंटेनेंस किया जाता है, उसको मुरम्मत किया जाता है। ठीक है, लेकिन कई रेलवे स्टेशन पर कोच नहीं होते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि ट्रेन को दूसरी जगह जाकर अपना मुरम्मत करवाना पड़ता है। इसी तरह या आपको कोई खराबी हो तो आपको मिस्त्री यानी जो भी आपको मैकेनिक्स होगा उसको बुलाकर दिखाना पड़ता है।
तो इसके यहाँ पर सेम है कि यहाँ पर कारखाना है, यहाँ पर डैमेज वगैरह तो यहाँ पर मरम्मत हो जाता है, लेकिन इन लोगों को अपना बुलाना पड़ता है मिस्त्री यानी मैकेनिक्स को, ठीक है, मैकेनिक्स को बुलाना पड़ेगा। तो चलिए ये हो गया विशाखापट्टनम। अब आगे देखिए आपके पास है पैरादीप। कौन सा है यहाँ पर उड़ीसा में? पैरादीप है। कौन सा? पैरादीप पोर्ट इसको बोलते हैं, ठीक है। ये कहाँ पे आते हैं? पैरादीप पोर्ट बोला जाता है, ठीक है, पैरादीप पोर्ट, ठीक है दोस्त। तो इसके बारे में जानिए। यहाँ से चावल का एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा होता है। एग्जाम में आया हुआ चावल का एक्सपोर्ट किस बंदरगाह से ज़्यादा होता है? तो पैरादीप से होता है। इसका रीजन है कि आपको पता है चावल रिसर्च सेंटर यानी राइस रिसर्च सेंटर कहाँ पे है, यानी चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो आपके उड़ीसा में है कटक। उड़ीसा में है कटक है। तो कटक में चावल अनुसंधान केंद्र यानी राइस रिसर्च सेंटर है। तो इस कारण क्या करता है, वहाँ से चावल आके यहाँ पोर्ट पर एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। तो चलिए एक और बात जानेंगे, भारी जल का एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो होता है वो भी आपको पैरादीप से किया जाता है। भारी जल क्या होता है? D2O इसका फार्मूला होता है भारी जल का। भारी जल मतलब हैवी वाटर। हैवी वाटर का फार्मूला होता है D2O यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ड्यूटेरियम डाइऑक्साइड भी कह सकते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोल दीजिए, ठीक है। ड्यूटेरियम डाइऑक्साइड का तो आपका वाटर का फार्मूला होता है H2O। तो ये हो गया आपका ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी D2O, ठीक है। ये आपको हैवी वाटर का फार्मूला है। तो हैवी वाटर का जो होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा कहाँ से होता है? पैरादीप से होता है। ये आपको पता चल गया, ठीक है। हाल ही में ऑयल रिफाइनरी खोला गया है। कहाँ पर? आपको पैरादीप पोर्ट पे ही, पैरादीप पोर्ट में ही बगल में आपको ऑयल रिफाइनरी ओपन किया गया है। मोदी जी गए थे इनॉग्रेशन करने के लिए, आपको न्यूज़ में देखे होंगे आप, ठीक है। तो यहाँ से ऑयल रिफाइनरी ओपन किया गया है, ठीक है दोस्त। ये क्लियर है। चलिए पैरादीप के बारे में जो भी था मैंने बता दिया। अब आपके पास देखिए क्या आंसर है। कोलकाता पोर्ट है आपके पास। ये कौन कितना नंबर हो गया? ये यहाँ 9 नंबर, ये आपका 10 नंबर, ये आपका 11 नंबर। अब आ गया वेस्ट बंगाल का कोलकाता पोर्ट। कोलकाता पोर्ट कहाँ है आपका? कोलकाता नाम से पता है आप, वेस्ट बंगाल में तो राजधानी है वेस्ट बंगाल की। तो कोलकाता पोर्ट हो गया। तो कोलकाता पोर्ट के बारे में पता लग गया। ये हुगली नदी पर बना पोर्ट है। कौन सी नदी पर बना हुआ पोर्ट है? हुगली नदी पर। अच्छा, हुगली नदी पर एक ब्रिज है, आपको नाम बताना चाहिए, ठीक है, हावड़ा ब्रिज, ठीक है। हावड़ा ब्रिज हुगली नदी पर पाया जाता है, बना हुआ है। तो ये हुगली नदी पर बना हुआ बंदरगाह है। कौन सा? क्योंकि यहाँ पर आकर मतलब नदियाँ, गंगा नदी वगैरह आकर मिल जाती है यहाँ पर, तो यहीं पर पोर्ट बना है कोलकाता पोर्ट, ठीक है। इसका ये हुगली नदी पर, ये आपको बस जानना है। ये हो गया आपका क्या, हमारे भारत के कुछ अपनी जो अंदरूनी सीमा के अंदर जो पोर्ट्स बने हुए, ये कह सकते हैं आप। लेकिन आपको पता है इधर हमारे अंडमान निकोबार बना हुआ है, ठीक है। अंडमान निकोबार है, ठीक है। ये अंडमान निकोबार है। अंडमान निकोबार यहाँ पर, अंडमान निकोबार के यहाँ पर पोर्ट ब्लेयर जगह है। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की राजधानी भी है, ठीक है। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की कैपिटल भी है। और यहाँ पर जो पोर्ट ब्लेयर में, ये यहाँ पर पोर्ट है, पोर्ट ब्लेयर में एक पोर्ट है जिसका नाम है पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। तो ये अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर पाया जाता है, ठीक है। तो ये जगह है, यहाँ पर ये बंदरगाह है अंडमान में, ये मेजर बड़ा बंदरगाह। ये सब आपको मेनली बंदरगाह जो थे, पोर्ट थे, मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। चलिए कुछ छोटे बंदरगाह के बारे में जान लीजिए, ठीक है। तो छोटे बंदरगाह में उड़ीसा में एक बंदरगाह है जिसका नाम है हमरा बंदरगाह। यहाँ पर है हमरा, यहाँ पर मैं एक गोला लगाया मैंने, देखिए ये वाला, ये हमरा बंदरगाह यानी हमरा पोर्ट है यहाँ पर, ठीक है। तो हमरा पोर्ट जो है दोस्त, ये आपका कहाँ पर है? ये उड़ीसा में है। कहाँ पे है? उड़ीसा में हमरा पोर्ट है। ये बहुत छोटा पोर्ट है, लेकिन ये बड़े पोर्ट की तरह अपना नाम कर रहा है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ डेवलपमेंट हो रही है, अच्छा हो रहा है, ठीक है। इसी तरह गुजरात में 3 पोर्ट मिलते हैं, जो कि एक रिलायंस के, एक अडानी के अंदर आता है। तो आपको बताता हूँ कौन कौन से, ठीक है। पीपाओ यहाँ पर पीपाओ पोर्ट, ये आपका इसके रिलायंस के कोऑपरेटिव कह सकते हैं, रिलायंस इसका देखरेख करता है, रिलायंस, ठीक है। रिलायंस इसकी देखरेख करता है, रिलायंस इसकी मतलब अंडर आता है, ठीक है। ये पीपाओ पोर्ट किसके अंदर आता है? रिलायंस के अंदर आता है, ठीक है। एक गुजरात में है मुंद्रा, यहाँ पर है मुंद्रा,
मुंद्रा पर कौन है? अडानी। मुंद्रा को कौन देख रेख करता है? अडानी। अडवाणी हो गया अडानी। अडानी, चलिए छोड़िए, स्पेलिंग में क्या रखा है। अडानी जो है वो मुद्रा पोर्ट की देख रेख करता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। उसके अंदर आता है एक है दहेज। दहेज पोर्ट जो कि यहाँ गुजरात में पाया था दहेज। दहेज पोर्ट के बारे में बहुत अच्छी विशेषता है कि ये गवर्नमेंट इसकी देख रेख करती है, गवर्नमेंट के अंदर आता है, ठीक है। और इसका एक ये है, यहाँ से केमिकल का एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है, केमिकल का, ठीक है। एग्जाम में आया हुआ है केमिकल का एक्सपोर्ट इंपोर्ट किस बंदरगाह से किया जाता है? तो केमिकल का एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है आपका कहाँ से? बताइए बताइए बताइए। मैंने अभी जस्ट बताया आपको कहाँ से किया जाता है दोस्त केमिकल का, बताइए। कमेंट में जवाब दीजिए इसका, कहाँ से किया जाता है आपका केमिकल पोर्ट का, कहाँ जाएगा केमिकल पोर्ट का इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है। बताइए चलिए। तो यहाँ पर है दहेज। दहेज नाम है, दहेज पोर्ट। दहेज पोर्ट जो है, दहेज पोर्ट से केमिकल का एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है, ठीक है। ये अपना गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है। तो लगभग जितने इंपॉर्टेंट पोर्ट्स थे, बंदरगाह थे, मैंने आपको मैप के जरिए समझा दिए। मज़ा आया, शानदार था। तो दोस्त इस तरह की वीडियो को और भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको इसी तरह की ज़बरदस्त आपको स्टैटिक पोर्शन करवाते रहेंगे, अच्छे से मैप के जरिए आपको याद करवाते रहेंगे, ठीक है दोस्त। तो चलिए चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को, ओके। तो चलिए एक बार रिवीजन मारता हूँ आपके लिए। देखिए सबसे पहले कांडला पोर्ट आता है। कांडला पोर्ट गुजरात में, जो कि आपके कहाँ पाया जाता है? कच्छ की खाड़ी में पाया जाता है, कांडला हो गया। उसके बाद आपका कांडला सबसे बिजिएस्ट है, जान लीजिए, ठीक है। और फिर मुंबई आता है, मुंबई सबसे बड़ा है, ये मुंबई महाराष्ट्र में पाया जाता है। फिर उसके बाद जवाहरलाल पोर्ट, पंडित पोर्ट आता है, ये आपका कहाँ पर है? ये आपका भी महाराष्ट्र में है। मैंगलोर पोर्ट आपका कर्नाटका में है, ठीक है। और केरला में आपका मुरमुरगांव आपका गोवा में है। केरला में आपका कोच्चि पोर्ट है। तुतीकोरन जो कि बहुत कम गहरा पोर्ट है, चेन्नई सबसे पुराना पोर्ट है। एनोर आपका कोऑपरेटिव कह सकते हैं, कोऑपरेटिव पोर्ट है, यानी कोऑपरेटिव बंदरगाह है। और आपका जो आपका विशाखापट्टनम जो है, यहाँ ये डॉल्फिन, ये सबसे सेफ सुरक्षित और ये सबसे गहरा पोर्ट है आपका विशाखापट्टनम। ये यहाँ पे कारखाना है जो कि वहाँ पर मरम्मत करने के काम आता है, ठीक है। उसके बाद आपका पैरादीप है, जहाँ चावलों का एक्सपोर्ट किया जाता है। D2O यानी हैवी वाटर का एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है पैरादीप बंदरगाह से, जो पूरी साय पाया जाता है। कलकत्ता से पोर्ट, जो कलकत्ता पोर्ट है आपका, कलकत्ता पोर्ट वेस्ट बंगाल में पाया जाता है, हुगली नदी पे है, ठीक है। आपको कोच्चि के बारे में बता देते हैं, एस्चुरी पर बना हुआ बंदरगाह है, ठीक है। सॉरी, मुरमुरगांव जो है ये एस्चुरी पर बना हुआ बंदरगाह है। कौन सा? मुरमुरगांव जो आपका एस्चुरी पर बना हुआ बंदरगाह है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो मैंने आपको सब अच्छे से समझा दिया। टूरिस्ट बहुत ज़्यादा भी आते हैं, अभी बता दें, ठीक है। तो चलिए, मैंगलोर आ गया था ना, कर्नाटका का मैंगलोर कर्नाटका में पाया जाता है। ये यहाँ से आयरन ओर का क्या होता है? आयरन ओर का आपका मैंगलोर से आपका आयरन ओर का क्या होता है? एक्सपोर्ट किया जाता है। वो कौन से खान का एक्सपोर्ट किया जाता है? तो वो कुद्रेमुख जो आपका कारखाने की जो आयरन ओर होता है उसका किया जाता है एक्सपोर्ट, ठीक है दोस्त। तो शानदार क्लास ली, मज़ा आया। तो फटाफट सब्सक्राइब शेयर कर लें। चलिए नेक्स्ट वीडियो आप देखते हैं, मिलेंगे, ठीक है। ओके, टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।